हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में मैं केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बताऊंगा। तो वो केमिकल स्पीशीज़ हैं एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अगर आपसे कोई पूछे एटम क्या है, तो जो हमारी प्योर स्टेट थी एलिमेंट्स, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या है, जो हमारी कंपाउंड फॉर्म थी, या आप ये भी कह सकते हो स्टेबल स्टेट थी केमिकल की। क्या ये स्टेबल होते हैं? हाँ, एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होते। हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, कहेगा भाई मेरे साथ मिलके कंपाउंड बना ले, अपन उसका नाम H2O रख देंगे, तो वो कहलाएगा बाद में मॉलिक्यूल। ठीक है। तो एटम स्टेबल होते भी हैं, सारे नहीं होते। जैसे हीलियम स्टेबल है, ठीक है, नोबल गैस बोलते हैं इनको। आएगा भी एक 5वां चैप्टर, तब बात करेंगे। तो एटम स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट को हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको H2 और CO2 का, और लास्ट क्लास में इसके बारे में ये भी बता के आ रहा हूँ कि इनकी मास रेशियो भी होती है। ये CO2 की मास रेशियो है, ये H2O की मास रेशियो है, और ये मास रेशियो फिक्स रहती है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। आगे, आयंस, ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है। अगर कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर एनायन है तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, 2-4 एग्जाम्पल देखें कैटायन के, तो वो है सोडियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन वगैरह वगैरह। एल्यूमिनियम भी ले लो, जाओ खुश रहो। और नेगेटिव आयंस की बात करूं तो क्लोरीन का आयन, ऑक्सीजन का आयन, नाइट्रोजन का आयन वगैरह वगैरह। ठीक है। एनायन बनता कैसे है? अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनता है। जैसे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को Cl- बना लिया, तो वह एनायन बन गया। और कैटायन कैसे बनता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके? नहीं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, याद रखना। प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो किसको एक्सेप्ट करते हैं भैया? यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो भी जो चीज़ बनकर आएगी वो एक आयन होगा, और उसका नाम क्या है? कैटायन। ठीक है। तो अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो जो बनेगा वो होगा कैटायन। कैटायन और एनायन समझ में आए? इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कैटायन बन गया। अब ये सोडियम कह रहा है भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन देना है, क्यों? मेरे पास फालतू का है। क्लोरीन कह रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कमी है। तो एक काम करते हैं, तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, दोनों मिलजुल के एक स्टेबल चीज़ बना लेते हैं ना, NaCl। एक नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, और वो स्टेबल होगा। अब पता चला जो मैं कह रहा था कि कंपाउंड स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करते हैं। भैया सोडियम स्टेबल नहीं था, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे 281 की कॉन्फ़िगरेशन में। क्लोरीन स्टेबल नहीं था, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे 287 की कॉन्फ़िगरेशन में। इसने कहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, जिससे तेरे हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन और मेरे हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। लो, दोनों खुश हो गए। दोनों यही चाहते थे कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो गया।
चलो अब ये वही बता रहे हैं, ये कह रहा है कि भैया जो क्लोरीन है ना उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, क्योंकि उसके खुद के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगर उसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो उसके उस कमी को, वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा और NaCl खुश हो जाएगा अपना कंपाउंड बना के, जिसके अंदर Na जो होगा उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा और Cl जो होगा उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, आ जाओ। मैग्नीशियम ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 7 थे, इसको 1 चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 2 हैं, तो वो 2 का अचार थोड़ी डालेगा। वो कहेगा भाई मेरे को 1 दे दे, एक और मैं अपने भाई को लेके आ रहा हूँ, उसके पास भी बहुत कमी है, उसको दे दियो। तो मैग्नीशियम ने कहा ठीक है, मैं दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मिलके कंपाउंड बना लो। तो अब की कितने कंपाउंड बने हमारे? 1 मैग्नीशियम जिसके साथ 2 क्लोरीन, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। दोनों क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोरीन आए। ऐसा ही अब बार बार समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने तीनों के तीनों क्लोरीन को दे दिए, तो क्या बना? AlCl3 कंपाउंड हो गया। चलो अब बारी आती है डायटॉमिक गैसेस की। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन आयोडीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये सब अपने साथ कंपाउंड बना के खुश क्यों हो जाते हैं भाई? इसका मतलब ये अपनी वैलेंसी आपस में ही पूरी कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं क्लोरीन और क्लोरीन को देखूं तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये 9th में क्यों घुस गए हैं? 9th में नहीं घुस गए हैं, अगर आपको कंपाउंड बनाने नहीं आएंगे तो आप रिएक्शन नहीं बना पाएंगे। अगर क्लोरीन क्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो शेयर करने पर उनके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और वैसे भी ये ना अभी 3rd चैप्टर में आपके आने वाला है, तो ये मत सोचो ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, और केमिस्ट्री की जब बात कर रहे हो ना तो ये कोर्स की बात मत किया करो। आगे ध्यान दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, केमिस्ट्री पढ़ा करो बस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन बनाए तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले ऑक्सीजन के मैं अलग कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें डिफरेंस दिखाई दे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में। चलो अब शेल बनाने की भी कोशिश करते हैं। एक शेल ब्लू कलर से इसका बना देते हैं, दूसरा शेल। तो देखो दोनों का कलर मैच करके बीच में एक नया कलर बन रहा है। ये रीजन जो है ना, ये शेयरिंग है। जब शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाँ, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे 3rd चैप्टर में। डबल बॉन्ड, आगे अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिला तो इस बार 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ध्यान देना। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 3। ठीक है, यहां देखो 2 लिख दिया मैंने गलती से। आगे भैया अब आपको एक चीज़ याद करनी होगी, इसका कोई और चारा नहीं है हमारे पास। वो है एटम के एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर, उनकी वैलेंसी।
हाइड्रोजन जो आपका एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉन भी है 1, तो वैलेंसी है 1। हीलियम जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4, इलेक्ट्रॉन है 2 और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो लिथियम जो है आपका उसके पास एटॉमिक नंबर है 3, मास है 7, इलेक्ट्रॉन जो 3 दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं जो पहले उसमें थे, ऑक्टेट नहीं बोलते वैसे डुप्लेट बोलते हैं इसे। फर्स्ट शेल में डुप्लेट, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं। फिर बात आई बेरिलियम की। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका एटॉमिक नंबर है 4, मास नंबर है 9 और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की डॉट दिखाई गई। बोरोन, इसके पास एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉन भी है 5। याद रखना एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, 2 तो आपके पहले शेल में आ गए, 3 आपके दूसरे शेल में आ गए, इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के तरीके से दिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है कार्बन की। एटॉमिक नंबर है 6, ऊपर वाले का मास नंबर लिखना भूल गया था, बोरोन का 10, इसका 12। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कैसे दिखाए जाएंगे? 1 2 3 4। थोड़ी जगह कम है, हौच पौच हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना है। नाइट्रोजन के 7 14 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन के होते हैं 8, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, 2 तो रह गए फर्स्ट शेल में, 6 है वैलेंस शेल में। तो ऑक्सीजन को इस तरीके से दिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास है इसका 19, 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस है। ठीक है, फ्लोरीन के आगे चलते हैं। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, ये स्टेबल है। इनर्ट गैस और नोबल गैस दोनों गैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, बाद में बताएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाते हैं। 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन बता चुका हूँ, बाकी के खुद करना। 20 तक आपके कोर्स में आते हैं। ठीक है, इसका मास भी लिख देता हूँ। फिर आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। सिलिकन एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। और लास्ट में 20th एलिमेंट जो आपका कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। ठीक है, एक बार मैं इसको भर के दिखा देता हूँ वैलेंसी के हिसाब से। इसको रब करो, क्यों इतनी जगह ख़राब करिए। हाँ, कैल्शियम को इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में दिखाया जाएगा 2 8 8 और 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके? देखो 2। तो कैल्शियम को किस तरीके से दिखाया जाएगा? Ca 2 डॉट के साथ। ठीक है,
तो ये एटॉमिक नंबर वगैरह की बातें हो गई। NaCl के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। नेक्स्ट क्लास में जो अब नेक्स्ट आपकी वीडियो बनेगी उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, और उनके डॉट स्ट्रक्चर समझाएंगे